तो हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए 19th फ्लोर ऑफ हेल ड्रामा के पार्ट 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। तो बिना देरी करे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चुन्यू हॉस्टल पहुंचकर तुरंत एक क्विंग को रूम के लिए भेज देती है और उसके बाद अकेले चली जाती है ओल्ड बिल्डिंग की तरफ। ओल्ड बिल्डिंग में घुसने के बाद चुन्यू देख पाती है कि वहाँ पर हर जगह अंधेरा हो रखा था और इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर जगह जगह पर मकड़ी के जाले भी लगे हुए थे, मानो वहाँ पर काफी सालों से कोई भी नहीं घुसा हो। यानी कि उस बिल्डिंग को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि चुन्यू पिछली रात ही उस बिल्डिंग में गई होगी। पर खैर चुन्यू स्टिल कमरों को ढंग से देखने में लगी रहती है। क्या पता चुन्यू को कोई सबूत मिल जाए। चुन्यू ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक से चुन्यू ऐसा फील करती है कि वहाँ पर उसके अलावा भी कोई और मौजूद है, जिसके बाद चुन्यू तुरंत ही दीवार के पीछे छुपकर देखने में लग जाती है कि वहाँ पर और कौन मौजूद है। यहाँ पर चुन्यू देख पाती है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि श्वान आया हुआ था और श्वान भी चुन्यू की तरफ वहाँ की तलाशी लेने में लगा था। और इतना ही नहीं बल्कि श्वान सामानों की तलाशी लेते लेते तुरंत ही नीचे गिरे हुए किसी पेपर को उठाकर उसको जेब में रख लेता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर चुन्यू को थोड़ा बहुत श्वान पे शक हो रहा था और साथ साथ चुन्यू देख चुकी थी श्वान को पेपर जेब में रखते हुए, जिसके चलते चुन्यू तुरंत ही श्वान का पीछा करने लग जाती है। वहीं पे श्वान को भी मालूम था कि चुन्यू उसका पीछे कर रही है, जिसके चलते श्वान तुरंत ही आगे जाकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। और जैसे ही अचानक से श्वान को फील होता है कि चुन्यू उसके पास बिल्कुल ही पहुंच चुकी है, तो तुरंत ही श्वान चुन्यू को थप्पा भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा श्वान का ही पोपट बन चुका था, क्योंकि वहाँ पर चुन्यू नहीं बल्कि चेंगजी आई हुई थी। एक्चुअली में चुन्यू ने रास्ते में ही चेंगजी को देख लिया था और इस रीजन की वजह से चुन्यू को श्वान का पीछा करना छोड़ना पड़ता है। साथ साथ यहाँ पर चेंजी श्वान को देखते श्वान को आज रात की फ्रेशर पार्टी के लिए इनवाइट करती है और कहने लगती है कि इस पार्टी में प्लीज आप जरूर आना। अब क्विंग जब अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पर जाकर क्विंग को मालूम पड़ता है कि उसके लिए कोई पार्सल आया हुआ है। क्विंग उस बॉक्स को देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि क्विंग ने रिसेंट में कोई भी चीज ऑर्डर करी ही नहीं। पर खैर क्विंग बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस बॉक्स को ओपन करती है, जिसके अंदर क्विंग के लिए गेम खेलने का एक इक्विपमेंट भेजा हुआ था। इस इक्विपमेंट का नाम मुझे तक नहीं मालूम, तो अगर आप लोगों को मालूम होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन हाँ, इस इक्विपमेंट को हम अपनी आईज में लगाकर गेम खेलते टाइम बिल्कुल वर्चुअल फीलिंग ले सकते हैं। यानी कि क्विंग को किसी ने गेम भेजा हुआ था और सिर्फ क्विंग को ही नहीं बल्कि चुन्यू के लिए भी बिल्कुल ही सेम टू सेम ब्रांड का किसी ने गेम भेजा था। नेक्स्ट सीन में हम बुवान को देख पाते हैं, जहाँ पर बुवान के हाथ में बिल्कुल ही सेम टू सेम उसी ब्रांड का गेम मौजूद था, जो कि क्विंग और चुन्यू के रूम में डिलीवर करा गया था। साथ साथ यहाँ पर बुवान कैंटीन में खाना खाने के लिए गया हुआ था और कैंटीन की लाइन में लगा हुआ था कि तभी अचानक से वहाँ पर चुन्यू पहुंच जाती है। चुन्यू यहाँ पर आई हुई थी श्वान को फॉलो करते हुए, लेकिन चुन्यू नहीं चाहती थी कि श्वान उसको नोटिस करे और इसी रीजन की वजह से चुन्यू भी बुवान के पीछे खाने वाली लाइन में लग जाती है। यहाँ पर बुवान चुन्यू को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है और साथ साथ ये भी कहने लगता है कि हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ा करते थे। पर चुन्यू तो बुवान को जानती तक नहीं थी और ना ही इससे पहले चुन्यू ने कभी बुवान को देखा था कि तभी अचानक से चुन्यू की नजर पड़ती है बुवान के गेम पर, जिस पर बुवान चुन्यू को बताने लगता है कि ये गेम रिसेंट में ही आया है और काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इसी रीजन की वजह से मैंने ये गेम खरीदा। पर इस गेम को खरीदने में मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मार्केट में इसके कुछ ही स्टॉक आते और बहुत ही जल्दी बिक जाते। चुन्यू बुवान की बातें सुनी रही थी कि इतने में चुन्यू देखती है कि श्वान तो वहाँ से गायब हो चुका है। तभी इतने में चुन्यू के खाना लेने का भी नंबर आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर खाना सर्व कर रहा था लाओलिन, जो कि चुन्यू को देखते ही चुन्यू की प्लेट में काफी सारा खाना डालता है। और जब चुन्यू के बाद बुवान का नंबर आता है खाना लेने का, तो उस टाइम पर लाओलिन बुवान की प्लेट में काफी कम खाना डालता है, जिसे देखकर बुवान को लगने लगता है कि शायद से ये फूड सर्विंग वाला पर्सन हमारे साथ भेदभाव करने में लगा हुआ है। पर बुवान को क्या पता कि लाओलिन चुन्यू को ऑलरेडी जानता है और इवन गेम के दौरान चुन्यू ने अपना ब्लैंक बैच लाओलिन को सौंपा था, क्योंकि उसके पैरों में लगी हुई थी। ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर रात हो चुकी थी, यानी कि फेयरवेल पार्टी भी शुरू हो गई थी। उस फेयरवेल पार्टी में सभी लोग गए हुए थे, जहाँ पर चुन्यू और क्विंग एक साथ बैठे हुए थे और वहीं पे श्वान सबसे आगे वाली सीट पर। यहाँ पर सभी लोगों का ध्यान था फेयरवेल पार्टी के प्रोग्राम में, वहीं पे दूसरी तरफ चुन्यू का ध्यान था सिर्फ और सिर्फ श्वान की तरफ। चुन्यू देखने में लगी हुई थी कि श्वान क्या क्या करने में लगा हुआ है। वहीं भी हम देख पाते हैं कि इस पार्टी में बुवान भी गया हुआ था, जहाँ पर बुवान सीट ढूंढते ढूंढते सीधा चले जाता है नान के बगल में बैठने के लिए, जहाँ पर बुवान को परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगती है और इस रीजन की वजह से बुवान काफी खुश होते हुए
तालियां बजाने लगता है। लेकिन बुवान को मालूम नहीं था कि उसकी बोतल की कैप खुली हुई है, जिसके चलते बुवान की बोतल में से थोड़ा बहुत पानी नान के कपड़ों में भी गिर जाता है। वेल यहाँ पर शुरुआत में तो बुवान को लग रहा था कि नान एक लड़का है और इस रीजन की वजह से बुवान नान की हेल्प करने लग जाता है कपड़े पोंछने में। साथ साथ यहाँ पर बुवान नान को बड़ी कह के भी बुलाने लगता है, जिस पर नान बुवान से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बड़ी वडी नहीं हूँ। अब जब बुवान भी नान को ध्यान से देखता है तो तुरंत ही हंसने लग जाता है और कहने लगता है कि तुम तो एक लड़की हो। जिसके बाद बुवान नान को अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। यहाँ पर बुवान नान से थोड़ी बहुत बात करना चाहता था, लेकिन नान को तो बुवान में इंटरेस्ट था ही नहीं। अब कुछ ही देर में डांस परफॉर्मेंस भी होने लगती है, जहाँ पर लड़कियों को डांस करता हुआ देख नान भी इमेजिन करने लग जाती है कि किस तरह से वो भी स्टेज में परफॉर्मेंस दिया करती थी। वेल नान अपने पास्ट को याद कर थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से चली जाती है अपनी स्टिक लेकर। यहाँ पर बुवान भी नान की कंडीशन को देख चुका था कि नान को चलने में प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते बुवान नान से कहता भी है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं, बट नान बुवान को साफ साफ मना कर देती है कि मुझे टच मत करो। जिसके बाद नान तुरंत ही हॉल से बाहर निकल जाती है। वहीं पे बुवान भी नान को थोड़ा बहुत मनाने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाता है। वहीं पे श्वान भी कुछ ही देर में बोर होकर तुरंत ही हॉल से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर श्वान को बाहर जाता हुआ देख तुरंत ही चुनियो भी श्वान के पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर क्विंग चुनियो को रोकते हुए उससे पूछती भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर चुनियो क्विंग से झूठ कहते हुए कहने लग जाती है कि मैं अभी आई, थोड़ी देर में मैं टॉयलेट जा रही हूँ। बट जब क्विंग थोड़ा बहुत चुनियो का पीछा करती है तो यहाँ पर क्विंग को मालूम पड़ जाता है कि चुनियो टॉयलेट नहीं गई, यानी कि चुनियो ने उससे झूठ कहा। और ये चीज क्विंग को हल्की सी बुरी लगती है, क्योंकि क्विंग अपनी लाइफ की हर चीज चुनियो को बताया करती थी। वहीं पे चुनियो स्टिल क्विंग को इतना अच्छा दोस्त नहीं मानती है अपना। दूसरी तरफ नान अपने गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जा ही रही थी कि तभी इतने में नान वापस नोटिस करती है कि बुवान स्टिल उसका पीछे करने में लगा हुआ है, जिससे काफी ज्यादा परेशान हो नान बुवान से पूछने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर बुवान नान से थोड़ी बहुत बात करना चाहता था, जिसके चलते बुवान नान से कहने लगता है कि मेरे पास ये बहुत मजेदार सा गेम है, क्या तुम इस गेम को खेलना पसंद करोगी। ये गेम काफी ज्यादा अमेजिंग है और इस गेम को खेलने में ऐसा लगता है कि तुम सच में ये गेम खेल रही हो, यानी कि लाइव गेम खेल रही हो। पर नान तो बुवान को इग्नोर मारना चाहती थी, जिसके चलते नान बुवान को बिना कुछ कहे तुरंत ही दूसरी तरफ चली जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से बुवान नान को रोकते हुए कहने लगता है कि क्या हम दोनों वीचैट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके। बट नान को तो बुवान काफी अनोइंग लगने लग गया था, जिसके चलते नान बुवान की बातों को इग्नोर मारते हुए अपने रूम की तरफ निकल जाती है। वेल अब नान अपने रूम में पहुंचकर कुछ देर चेयर में बैठी होती है कि इतने में नान की नजर पड़ती है क्विंग के टेबल में रखे हुए उसी गेम पर, जो कि बुवान नान को खेलने के लिए कह रहा था। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। तरफ क्विंग भी अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, क्योंकि क्विंग के पास कोई भी उसका दोस्त था ही नहीं, तो वो पार्टी एंजॉय कैसे करती। वह इतने में रास्ते में क्विंग को एक कैट दिखाई देती है, जिसके साथ क्विंग थोड़ा बहुत खेलने लगती है कि तभी अचानक से क्विंग फील करती है कि उसके पीछे कोई आदमी मौजूद है। वेल शुरुआत में तो क्विंग थोड़ा सा डर जाती है और जैसी पीछे मुड़ती है तो पीछे मुड़ने के बाद क्विंग को मालूम पड़ता है कि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जिया है। यहाँ पर क्विंग डॉक्टर जिया से रीजन पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर डॉक्टर जिया क्विंग को बताता है कि एक्चुअली में उसने भी यहीं से अपना कॉलेज कंप्लीट करा था, यानी कि एक तरह से डॉक्टर जिया क्विंग का सीनियर हुआ। साथ साथ यहाँ पर बातों बातों में डॉक्टर जिया क्विंग से पूछने लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड चुनियो कहाँ पर है, जिस पर क्विंग डॉक्टर जिया को बताती है कि मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ पर गई है। जहाँ पर क्विंग का ये जवाब सुनकर डॉक्टर जिया क्विंग से कहने लगता है कि तुम्हें कैसे नहीं मालूम कि चुनियो अभी कहाँ पर है, तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो क्या, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स होगे। अब वापस हम चुनियो को देख पाते हैं, जहाँ पर चुनियो श्वान का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच गई थी। और इतना ही नहीं बल्कि चुनियो कोशिश करती है श्वान के गेट के लॉक को तोड़ने की। चुनियो श्वान के गेट को खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी इतने में श्वान चुनियो के पीछे खड़े होकर उसे उल्टा डोर लॉक बताने लग जाता है। अब होना क्या था, चुनियो तो पकड़ी गई थी, जिसके चलते अब चुनियो बिना डरे श्वान के कमरे में घुसती है और इवन सारे कमरों की ढंग से तलाशी भी लेती है। यहाँ पर श्वान चुनियो के पीने के लिए पानी भी लेके आता है, जहाँ पर चुनियो ग्लास के ऊपर कुछ व्हाइट सा पाउडर देख पाती है और इस रीजन की वजह से उल्टा चुनियो पानी तक नहीं पीती, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद से श्वान ने पानी में कुछ मिलाया हुआ है। और इस चीज को श्वान तक समझ चुका था, जिसके चलते श्वान शुरुआत में चुनियो के साथ काफी क्रीपी वे में बात करता है और फिर उसके बाद कहने लगता है कि मैंने पानी में नमक मिलाया हुआ है। श्वान कहने लगता है चुनियो से कि एक्चुअली मैं नमक वाला ही पानी पीता हूँ, बचपन में मुझे ये पानी काफी अजीब लगता था, लेकिन अब मुझे आदत पड़ चुकी है इस पानी की। और ये सब कुछ श्वान अपनी मॉम के थ्रू सीखा है, यानी कि श्वान की मॉम ही श्वान को नमक वाला पानी पिलाया करती थी ताकि श्वान की बॉडी में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो। पर खैर इसके बावजूद भी चुनियो पानी नहीं पीती और श्वान से कहने
लगती है कि काम की बात में आओ, तुम उस ओल्ड बिल्डिंग में क्या करने के लिए गए हुए थे। जिस पर श्वान चुन्नी को बताने लगता है कि मैं उस ओल्ड बिल्डिंग की मेजरमेंट लेने के लिए गया हुआ था, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग गेम खेलते हैं वो बिल्कुल ही सेम टू सेम ओल्ड बिल्डिंग की तरह दिखाई देता है और इवन दोनों की मेजरमेंट बिल्कुल ही सेम थी, जिसके चलते मुझे शुरुआत में लगने लगा था कि किसी जादुई शक्ति की वजह से हम लोग रात में वहाँ पर गेम खेलने के लिए पहुँच जाते होंगे। पर काफ़ी देर सोचने के बाद मुझे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करने लगी, अगर हम सच में उसी ओल्ड बिल्डिंग में गेम खेलने के लिए जाते हैं तो वो रातों रात एकदम से चेंज कैसी हो जाती है, क्योंकि जो ओल्ड बिल्डिंग उनके हॉस्टल में मौजूद है वो बिल्कुल ही कबाड़ खाने जैसी दिखाई देती है और वहीं पे जहाँ पर वो लोग गेम खेलने के लिए जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। और कोई कितना भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन कोई भी पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक दिन में किसी भी रूम को साफ नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा चमका नहीं सकता है। और चलो किसी पर्सन ने इतना ज़्यादा चमका भी दिया हो रूम, लेकिन इसके बावजूद भी नेक्स्ट डे वापस से हमें वो रूम बिल्कुल ही कबाड़ खाने जैसा दिखाई देता है। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकला कि भले ही ओल्ड बिल्डिंग उस गेम खेलने वाली लोकेशन की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की दोनों जगह अलग अलग है। अब दूसरी तरफ हम यांग और जियांग को देख पाते हैं, जहाँ पर जियांग यांग से कहने में लगा हुआ था कि फटाफट से तुम उठ जाओ, मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है। साथ साथ यहाँ पर जियांग को अचानक से याद आता है कि उसे एक बार फिर से हैन को कॉल मिलाने की ट्राई करनी चाहिए ताकि वो पता कर सके कि हैन अभी कहाँ पर है। तभी इतने में जियांग को याद आता है कि पिछली रात ही उसे उल्टा हैन का फोन इसी रूम में मिला था। यहाँ पर शुरुआत में जियांग को हल्के फुल्के नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, जिस पर एक बार फिर से जियांग अपने मन को दिलासा देते हुए कहने लग जाता है कि नहीं, जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ही गलत है। हैन गलती से यहाँ पर अपना फोन भूला होगा और वैसे भी हैन को नया फोन चाहिए था, जिसके चलते हैन को जब मालूम पड़ा होगा कि उसका पुराना फोन गुम हो चुका है, जिसके चलते हैन ने इसको ढूंढने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करी। अब जियांग ये सब कुछ सोचने में लगा ही हुआ था कि इतने में जियांग को किसी का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए जियांग तुरंत ही वॉशरूम में चले जाता है। अब जियांग कुछ देर अपने दोस्त से बात करने के बाद जैसे ही बाथरूम से बाहर निकलने ही वाला था कि इतने में जियांग नोटिस करता है कि बाहर 2 डॉक्टर आए हुए हैं यांग का चेकअप करने के लिए। यहाँ पर उन डॉक्टर्स की शक्ल तो नहीं दिखाई गई, लेकिन हाँ, उन डॉक्टर्स में से जो जूनियर डॉक्टर था वो अपने सीनियर से कहने में लगा हुआ था कि यांग की बॉडी में इतना अल्कोहल नहीं है जो कि कोमा का रीजन बन सके। यहाँ पर उस जूनियर डॉक्टर को थोड़ा बहुत शक था कि मे बी कोमा में जाने का कुछ और भी रीजन हो सकता है, जिसके लिए उन्हें यांग का एक और चेकअप करवाना चाहिए। जिस पर तुरंत ही वो सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर से कहने लगता है कि हमें ज़्यादा चेकअप करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाकर दूसरे पेशेंट्स को चेक करो। जिसके बाद जैसे ही वो जूनियर डॉक्टर वहाँ से जाता है तो तुरंत ही सीनियर डॉक्टर किसी को कॉल मिलाता है, जिसे वो बॉस कह के बुलाने लगता है। यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर उस पर्सन से कहने लगता है कि यांग की कंडीशन भी पिछले वाले पेशेंट की तरह हो चुकी है और वो गेम की वजह से कोमा में चले गया है। इवन यहाँ पर वो सीनियर डॉक्टर उस पर्सन से ये भी कहता है कि लोगों को हम पर शक हो रहा है हल्का हल्का, तो क्या हम इसे भी यहाँ से निकाल दे। सीनियर डॉक्टर बात खत्म करने के बाद वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जियांग तो काफी ज्यादा शॉक में चले गया था, क्योंकि जियांग को मालूम पड़ गया था कि यांग का कोमा में जाने के पीछे का रीजन अल्कोहल नहीं बल्कि वो गेम है। अब वापस से सीन चुनियो श्वान की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर चुनियो श्वान के रूम में उसी गेम को देख पाती है जो कि बुवान के पास मौजूद था। साथ साथ यहाँ पर चुनियो श्वान से ये भी पूछने लगती है कि तुमने ओल्ड बिल्डिंग से क्या उठाया था, जिस पर श्वान चुनियो को कहने लगता है कि वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा था जो कि मैंने जानबूझ के उठाया था ताकि तुम मेरा पीछा करो। लेकिन उस कपड़े के टुकड़े को देखने के बाद चुनियो को याद आता है कि जो आदमी उसे बार बार दिखने में लगा हुआ है बिल्कुल ही सेम टू सेम यही कपड़ा उसने भी पहना हुआ था। पर खैर इनकी बातें तो चलती ही रहेंगी कि तभी इतने में इनके फोन में टाइमर ऑन हो जाता है, वो भी गेम का, यानी कि 10 सेकंड में इनका गेम शुरू होने वाला है। और ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ चुनियो और श्वान के फोन में नहीं आता बल्कि क्विंग के भी फोन में आता है, जहाँ पर क्विंग को नींद नहीं आ रही थी। क्विंग सोचने में लगी हुई थी चुनियो भी कहाँ पर होगी, और इसी रीजन की वजह से क्विंग तुरंत ही खड़े होकर चुनियो को मैसेज करने लग जाती है कि वो भी कहाँ पर है। कि तभी इतने में क्विंग के भी फोन में टाइमर शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि ये टाइमर बुवान के फोन में भी ऑन हो जाता है, जहाँ पर बुवान उस गेम वाले हेलमेट को पहनकर उस गेम को एंजॉय करने में लगा हुआ था। अब यहीं पे सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से चुनियो को लिफ्ट के अंदर देख पाते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही चुनियो लिफ्ट से बाहर निकलती है तो यहाँ पर इस बार चुनियो ओल्ड बिल्डिंग में नहीं पहुंचती बल्कि किसी गाँव वाले लोकेशन में पहुंच चुकी होती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में चुनियो एक गाँव की लोकेशन में पहुंच चुकी थी, जहाँ पर कुछ ही देर में श्वान भी आ जाता है। यहाँ पर चुनियो श्वान को बताने लगती है कि जब वो
गेम की लोकेशन में फर्स्ट टाइम पहुंची थी तो वहाँ पर उसने एक अननोन पर्सन को देखा था और उसने उस अननोन पर्सन को सिर्फ और सिर्फ गेम में नहीं देखा बल्कि उसने उस अननोन पर्सन को अपने हॉस्टल के पास भी देखा था। इतना ही नहीं बल्कि श्वान ने जो कपड़े का टुकड़ा पकड़ा हुआ था वो उसी आदमी के कपड़े से मैच खाता है। ये बात सुनकर श्वान चुनियो को बताने लगता है कि मैं तो सबसे पहले पहुंच गया था उस ओल्ड बिल्डिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पर अपने अलावा किसी और को नहीं देखा। पर श्वान का मानना था कि उन्हें सबसे पहले उस अननोन आदमी को ढूंढना होगा क्योंकि हो सकता है कि उस आदमी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मालूम हो जिसके चलते हो सकता है कि वो अननोन पर्सन उनकी हेल्प कर सके इस गेम से आजाद होने में। वेल अब ये आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर क्विंग भी पहुंच जाती है, जहाँ पर शुरुआत में क्विंग को काफी बुरा लगता है कि चुनियो और श्वान एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन खैर क्विंग इस बात को साइड रखते हुए तुरंत ही चुनियो के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पर क्विंग चुनियो से डरते हुए कहने लगती है कि वापस से गेम शुरू हो गया है और मुझे काफी डर लग रहा है, जिस पर चुनियो क्विंग से कहने लगती है कि डरने का कोई फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि डर के हम इस गेम से बाहर निकल नहीं सकते। अब इसके बाद ये तीनों आगे के रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर चुनियो और श्वान स्टिल जो है इस गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वहीं पे क्विंग इनकी सिर्फ और सिर्फ बातें सुनने में लगी थी और ये चीज क्विंग को भी काफी बुरी लगती है कि ये लोग उसे इग्नोर मार रहे हैं। खैर अब श्वान चुनियो और क्विंग को बताने लगता है कि शायद से वो इस लोकेशन में अपनी ब्रेन के थ्रू एंटर हुए हैं, तो हो सकता है कि किसी ने उनके ब्रेन में चिप घुसा दी हो, जिसे सुन क्विंग को समझ नहीं आता कि अगर ये सब कुछ उनके ब्रेन में लगे हुए चिप की वजह से हो रहा है तो उनके ब्रेन में चिप कब लगा। जिस पर चुनियो कहने लगती है कि शायद से जब हम लोग हॉस्पिटल गए होंगे तो उसी टाइम पर किसी ने हमारे ब्रेन के अंदर चिप डाल दिया होगा। पर यहाँ पर श्वान का मानना था कि बाकी लोग तो हॉस्पिटल गए थे लेकिन श्वान तो हॉस्पिटल गया ही नहीं था, तो उसके ब्रेन में चिप कैसे आया। तभी इतने में चुनियो और श्वान को एक साथ याद आता है कि शायद से जब वो लोग वर्चुअल गेम खेल रहे थे तो ठीक उसी टाइम पर उनके शायद से ब्रेन में चिप इंसर्ट हो गई होगी। पर स्टिल इसके बावजूद भी इन्हें 100% श्योरिटी नहीं थी कि ये बात उनकी सच होगी कि इतने में चुनियो को याद आता है कि चुनियो ने वो वर्चुअल गेम बुवान के पास भी देखा था, जिसके चलते चुनियो श्वान और क्विंग से कहने लगती है कि मैं किसी और पर्सन के भी यहाँ पर आने का वेट कर रही हूँ। अगर वो पर्सन भी यहाँ पर पहुँच गया यानी कि सच में ये सब कुछ वर्चुअल गेम की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में वहाँ पर लिन और जियांग भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जियांग को देखकर क्विंग जियांग से यांग की कंडीशन के बारे में पूछती है, जिस पर जियांग डॉक्टर की कही हुई बातें नहीं बताता उन्हें और उल्टा झूठ कहने लगता है कि यांग अभी ठीक है और हो सकता है कि वो 2 दिन में ठीक भी हो जाए अच्छे से। वेल ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर बुवान भी पहुँच जाता है, यानी कि चुनियो का शक सही निकला गेम को लेकर। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस वर्चुअल गेम की वजह से हो रहा है। यहाँ पर बुवान बिल्कुल आदिवासी लुक में आया हुआ था क्योंकि बुवान के अकॉर्डिंग ये सच में कोई गेम चल रहा है, जिस पर जियांग और बाकी लोग भी बुवान से कहते हैं कि उसे ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो बुवान सोच रहा है कि गेम में मजा आएगा वो सब कुछ बुवान को सोचने की जरूरत नहीं है। पर इसके बावजूद भी बुवान उनकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि बुवान के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा गेम है जो कि बिल्कुल ही वर्चुअली उसे दिखाई दे रहा है। बुवान को क्या मालूम कि यहाँ पर सच में लोगों की डेथ हो रही है। अब ये लोग बात करते करते थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ आगे जाने के बाद इन्हें एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसके अंदर घुसते ही अचानक से मंदिर का गेट बंद हो जाता है। यहाँ पर इन्हें मालूम पड़ चुका था कि हो ना हो इनका गेम अब इसी मंदिर के अंदर होगा, जिसके बाद ये लोग मंदिर को ढंग से देखने लग जाते हैं कि इतने में वहाँ पर क्विंग को पत्थर के ऊपर बहुत सारे हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जिसके चलते क्विंग सभी लोगों को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर सभी लोग ये चीज नोटिस कर पाते हैं कि वहाँ पर जितने भी हाथ बने हुए थे वो सारे के सारे हाथ उनके हाथ के साइज के अकॉर्डिंग थे। साथ साथ यहाँ पर चुनियो एक और चीज नोटिस करती है कि यहाँ पर टोटल 7 हाथ बने हुए हैं और ये लोग तो उल्टा 6 ही है, यानी कि यहाँ पर एक और पर्सन इस गेम में आने वाला है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर पहुँचा नहीं। पर खैर अब ये लोग अपने अपने हाथ की लोकेशन में अपने हाथ को इंसर्ट करते हैं क्योंकि बिना गेम खेले ये लोग इस दुनिया से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। वेल हाथ को इंसर्ट करने के बाद तुरंत इनके सामने एक विच आ जाती है जो कि इनसे कहने लगती है कि अगरबत्ती के बुझने से पहले तुम लोगों को एक पर्सन को चूज करना होगा जिसे तुम लोग एक बॉक्स के अंदर डालोगे। इवन यहाँ पर वो विच उन्हें वार्न करते हुए ये भी कहती है कि उन्होंने अगर अगरबत्ती के बुझने से पहले किसी भी पर्सन को चूज नहीं करा तो उनके साथ कुछ बुरा होगा। और इतना कहने के बाद वो विच अचानक से गायब हो जाती है। वेल सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर्सन को बॉक्स के अंदर डाले क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि बॉक्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा उनके साथ।
साथ साथ यहाँ पर जियांग ये भी सोचने लगता है कि ये सभी एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि ये लोग अपना ग्रुप बनाकर मुझे उल्टा बॉक्स के अंदर डाल दें। जिसके चलते जियांग सभी लोगों से कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग उस पर्सन को बॉक्स के अंदर डालें जो सबसे ज्यादा डरता हो। जियांग की ये बात सुनकर क्विंग काफी डर जाती है, क्योंकि क्विंग को समझ आ गया था कि हो ना हो वो सभी लोग मिलकर उसे ही बॉक्स के अंदर डालेंगे और यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि बॉक्स के अंदर जाने के बाद क्या होगा उनके साथ। जिसके चलते क्विंग तुरंत ही चुनियो के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे बॉक्स के अंदर मत डालना, तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे अंधेरे से कितना ज्यादा डर लगता है। जिसके जवाब में चुनियो क्विंग से कुछ नहीं कहती। मतलब एक तरह से इस चीज का साइन था कि हो सकता है चुनियो भी क्विंग को ही चूज करे बॉक्स के अंदर डालने के लिए। वेल अब धीरे धीरे करके अगरबत्ती पूरी की पूरी खत्म होने वाली थी और अभी तक इन्होंने डिसाइड नहीं करा था कि किस पर्सन को बॉक्स के अंदर डालेंगे। साथ साथ यहाँ पर क्विंग चुनियो से पूछती है, लेकिन चुनियो क्विंग के सवाल का कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके चलते क्विंग निराश होकर तुरंत ही बॉक्स की तरफ बढ़ने लगती है और तभी इतने में अगरबत्ती भी पूरी की पूरी बुझ जाती है। और अगरबत्ती के बुझते ही अचानक से एक स्पिरिट आकर क्विंग के ऊपर हमला कर पाते कि इतने में चुनियो क्विंग को बचाने के लिए उसे अचानक से धक्का दे देती है। पर धक्का देने की वजह से क्विंग तुरंत ही बॉक्स के अंदर चली जाती है और देखते ही देखते उस बॉक्स का ढक्कन भी बंद हो जाता है, यानी कि एक तरह से क्विंग अब बॉक्स के अंदर चली गई है। और इतना ही नहीं बल्कि बाहर अनाउंसमेंट होती है और बाहर खड़े लोगों को बताया जाता है कि इनका गेम शुरू हो गया है और इन्हें सारी की सारी स्पिरिट को खत्म करना होगा इस गेम में। वेल ये स्पिरिट्स काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, जहां पर श्वान उन्हें काफी मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी श्वान उनके सामने कमजोर पड़ रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि स्पिरिट्स के पास एक अलग सी पावर थी, जिसके चलते वो लोग इधर से उधर 2 सेकंड में भग जाते। तब इतने में स्पिरिट्स को मारते मारते अचानक से श्वान एक स्पिरिट के सर में मारता है, जहाँ पर सर में मारने की वजह से तुरंत ही वो स्पिरिट घायल हो जाता है, यानी कि एक तरह से मर जाता है। जिसके चलते ये लोग समझ जाते हैं कि इन स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए उनका हेड अलग करना पड़ेगा। पर टेक्निक पता होने के बावजूद भी स्टिल ये लोग कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि ये लोग नंबर्स में काफी कम थे और स्पिरिट्स नंबर में कुछ ज्यादा ही थे। जिसके चलते सारे के सारे स्पिरिट्स एक एक पर्सन के ऊपर हमला करने में लगे हुए थे। वहीं पे हम क्विंग की कंडीशन को भी देख पाते हैं, जहाँ पर क्विंग काफी ज्यादा डर चुकी थी। क्विंग चिल्ला चिल्ला के कहने में लगी थी कि फटाफट से कोई मेरा गेट खोल दो। यहाँ पर साथ साथ क्विंग अपने पास्ट की बातें याद करने लगती है कि किस तरह से बचपन में भी किसी ने उसे अलमारी के अंदर बंद कर दिया था। और इतना ही नहीं, इवन यहाँ पर क्विंग को इविल स्पिरिट्स की भी आवाजें सुनाई दे रही थी, जो कि बार बार क्विंग को मैनिपुलेट करने में लगी थी। यहाँ पर वो इविल स्पिरिट्स क्विंग को कहने में लगी थी कि कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुमने देखा ना किस तरह से चुनियो ने तुम्हें बॉक्स के अंदर डाल दिया। तुम उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी, लेकिन वो तुम्हें नहीं मानती है अपना फ्रेंड। और जैसा कि हमें मालूम है कि क्विंग काफी कोशिश करती रहती है कि वो किस तरह से चुनियो को खुश करे, किस तरह से चुनियो भी उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरह माने, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी चुनियो क्विंग को भाव तक नहीं देती। और इतना ही नहीं बल्कि बाकी लोग तो चुनियो पे ध्यान तक नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी चुनियो उनसे ज्यादा बात करती है। जैसे कि आजकल चुनियो श्वान पे ज्यादा ध्यान दे रही है। पर खैर हम लोग अब बाहर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर सभी लोगों के ऊपर वो स्पिरिट्स काफी ज्यादा हावी होती जा रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर एक लड़की आकर तुरंत ही सारे स्पिरिट्स के हेड को अलग कर देती है। और फिर होना क्या था, सारे स्पिरिट्स के हेड को अलग करते ही तुरंत ही ये लोग गेम जीत जाते हैं। मतलब गेम जीतते नहीं है, क्योंकि जीतने में तो इन्हें काफी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इन्होंने ये गेम कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर जिस लड़की ने इन लोगों को बचाया था उसका हमें क्लियरली फेस तो नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उस टाइम पर उसने अपने फेस में मास्क लगाया हुआ था। पर यहाँ पर बू वन एज यूजुअल उस लड़की को देखते काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और तुरंत उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और साथ साथ उस लड़की से भी उसका नाम पूछता है। जहाँ पर ये लड़की भी बूवान को ज्यादा भाव नहीं देती और तुरंत ही बूवान को अपना नाम डुओ डुओ बताकर वहाँ से चली जाती है। वेल ये मैच कंप्लीट हो चुका था, जिसके चलते बॉक्स भी ओपन हो जाता है। जहां पर बॉक्स के ओपन होते हैं क्विंग सबसे पहले चुनियो को देखती है, लेकिन इस बार क्विंग काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से चुनियो को देख रही थी, क्योंकि इविल स्पिरिट्स ने क्विंग को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया था, जिसके चलते क्विंग को भी लगने लगा था कि हाँ चुनियो मेरे से हेट करती है, चुनियो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। पर अगर क्विंग इस चीज को काफी अच्छे से सोचेगी तो शायद से आज क्विंग के लिए ही अच्छा हुआ। अगर क्विंग बॉक्स के अंदर नहीं जाती और इविल स्पिरिट अगर क्विंग के ऊपर हमला कर देती तो वो इजीली मारी जा सकती थी। पर बॉक्स के अंदर जाने के बाद क्विंग को तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का सामना करना था, उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला था ही नहीं वहाँ पर।
वेल अब गेम कंप्लीट हो चुका था, जिसके चलते ये लोग अपनी रियल लाइफ में आ चुके थे, जहाँ पर जैसे ही चुन्नी और श्वान की आंखें खुलती है तो ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे और इस चीज की वजह से दोनों में काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस आ जाती है। वेल इस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं पानी पीने के लिए। साथ साथ इन दोनों को फोन में एक मैसेज भी रिसीव होता है। वेल इन दोनों को टियानजिन टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि इन्होंने 19th फ्लोर गेम में 20 घंटे से ज्यादा सर्वाइव कर लिया है, जिसके चलते इन लोगों को कांग्रेचुलेट करा जाता है और इवन यहाँ पर साइनिंग सेरेमनी के लिए भी इनको बुलाया जाता है, जहाँ पर इन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। जहाँ पर श्वान को लगने लगता है कि क्या पता ये सब कुछ एक ट्रैप हो, वहाँ पर जाकर ये लोग फंस जाए, जिस पर चुनियों का मानना था कि वैसे भी ये लोग गेम में फंसे हुए हैं और सच्चाई जानने के लिए इन्हें अपनी जान को रिस्क में डालकर वहाँ पर जाना ही होगा। वेल अब हम वहीं पे दूसरी तरफ क्विंग को देख पाते हैं, जहाँ पर क्विंग की जैसी आंखें खुलती है तो क्विंग सबसे पहले अपने मैसेज को देखती है जो कि उसने चुनियों को भेजा हुआ था, लेकिन काफी टाइम हो जाने के बावजूद भी स्टिल अभी तक चुनियों ने क्विंग के मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करा था। साथ साथ यहाँ पर नान भी उठ चुकी थी, जिसके चलते वो क्विंग को देखकर बोलने लगती है कि क्या अभी तक चुनियो घर वापस नहीं आई, तुमने क्या उसको कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश करी। जिस पर क्विंग नान से कहने लगती है कि मैंने कांटेक्ट करा था लेकिन अभी तक उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। वेल यहाँ पर क्विंग को हल्का सा बुरा लगता है, लेकिन क्विंग की नींद पूरी नहीं हुई थी, जिसके चलते क्विंग वापस से सो जाती है। वहीं पे हम बुवान को देख पाते हैं, जहाँ पर बुवान गेम कंप्लीट करने के बाद हेलमेट को अपने सर से निकालता है और उस हेलमेट को काफी अजीब तरीके से देखने लगता है। लेकिन इसके बाद बुवान को अचानक से डुओ की याद आने लगती है, क्योंकि शायद से बुवान डुओ की आंखों में ही खो चुका है। अब इसके बाद जियांग तुरंत ही वॉशरूम से बाहर निकलकर यांग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, तुम्हें मेरे लिए ठीक होना होगा, मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हॉस्पिटल का बिल कितना आएगा, लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारे लिए मैं अपना 100% दूंगा। भले ही हॉस्पिटल का बिल कितना भी क्यों ना आ जाए, मैं अपना सारा सामान बेचकर तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। वेल जियांग यांग से ये सब कुछ कहने में लगा ही हुआ था कि तभी अचानक से जियांग को भी वही सेम टू सेम मैसेज रिसीव होता है जो कि चुनी और श्वान को हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है क्विंग की तरफ, जहाँ पर क्विंग गई हुई थी हॉस्पिटल में अपने सर का चेकअप करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर क्विंग देख पाती है कि उस हॉस्पिटल में ऑलरेडी चुनी और श्वान मौजूद है। चुनी और श्वान गए हुए थे हॉस्पिटल में अपने सर के स्कैनिंग करवाने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या सच में उनके सर में कोई चिप है या फिर नहीं है। पर स्कैनिंग के रिजल्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव थे, यानी कि उनके सर में कोई भी चिप एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसके चलते अब ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सच में इनके सर में कोई भी चिप नहीं है इंसर्ट, तो ये लोग गेम में एंटर कैसे होते हैं। वहीं पे क्विंग चुनी और श्वान को दूर से ही बातें करता हुआ देख ही रही थी कि तभी इतने में क्विंग के पास डॉक्टर जिया आ जाता है। यहाँ पर क्विंग नहीं चाहती थी कि चुनियों को मालूम पड़े कि क्विंग भी उसी हॉस्पिटल में है, जिसके चलते क्विंग डॉक्टर जिया को खींचते हुए अपने साथ बाहर लेके जाती है। साथ साथ यहाँ पर क्विंग डॉक्टर जिया को अपनी सारी मन की बात भी बता देती है, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर जिया क्विंग से कहने लगता है कि चुनियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्रेव टाइप की पर्सनैलिटी रखती है और तुम काफी ज्यादा डरती हो, जिसके चलते चुनियो को लगता होगा कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो उल्टा उसका भी मोरल डाउन हो जाएगा, यानी कि जो उसकी स्ट्रॉन्गनेस है वो भी कम होने लगेगी। वहीं पे चुनियो जस्ट रिसेंट में ही श्वान से मिली है और न ही चुनियो और श्वान की बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद भी चुनियो और श्वान की बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। और इसलिए हो सकता है क्योंकि श्वान की पर्सनैलिटी भी स्ट्रॉन्ग टाइप की होगी और इस रीजन की वजह से चुनियो श्वान से अट्रैक्ट होती है। यहाँ पर डॉक्टर जिया की सारी बातें सुनने के बाद क्विंग डॉक्टर जिया से कहने लगती है कि यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि मुझे चुनियो के क्लोज जाने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जिसके जवाब में डॉक्टर जिया क्विंग की बातों पर हामी भरता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड 6 और पार्ट 4 का यहीं पे एंड होता है। बिल नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।